Hello students, all of you are once again welcomed in my online classes. I am your Sushil sir and now I am going to teach you mathematics of class 7th part 9 question number 49. Students, this is the first chapter of class 7, that is the total recall. Students, the measure of two angles of a triangle is 85 degree and 37 degree. Find third angle. Students, किसी ट्राइंगल का एक एंगल 85 डिग्री है और दूसरा एंगल 37 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि the sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। तो हम क्या निकालते हैं फर्स्ट से? थर्ड एंगल हम साथ कर लेते हैं। थर्ड एंगल इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों लिखा गया? क्योंकि ये सम होता है तीनों का और इसमें से टू एंगल का सम हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थर्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगा? 85 डिग्री प्लस 37 डिग्री और थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 12 टू 1 कैरी 8 3 11 12 122 डिग्री is equal to 10 minus 2 8, here remains 7 minus 2 5 and here 1 minus 1 nothing। तो हमारा क्या आ गया? 58 डिग्री। क्या आ गया? 58 डिग्री आ गया। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड एंगल। आंसर हमारा क्या लिखेंगे हम? आंसर थर्ड एंगल इक्वल 58 डिग्री। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 50, वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 27 डिग्री, फाइंड ऑल एंगल्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 50 का फिगर दिया हुआ है जो कह रहा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 27 डिग्री है, तो फाइंड ऑल एंगल्स। तो सारे एंगल का पता हमें लगाना है। तो हम जानते हैं जब वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल तो 90 हो गया और एक दिया ही है, सब मिला के हमको थर्ड एंगल ही केवल निकालना, इसमें भी है। लेट्स सॉल्व। हम लिखते हैं फर्स्ट एंगल इक्वल 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल है। सेकेंड एंगल इक्वल टू 27 डिग्री, ये दिया हुआ है, गिवन है। एंड थर्ड एंगल इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। यहां पे हम जानते हैं थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 707 हियर 9 to 11 क्या हुआ हमारे पास? 117 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 minus 7 3, here remains 7 minus 1 6, 1 minus 1 nothing। तो कितना आ गया? 63 डिग्री। अभी हमारा इस एंगल की वैल्यू हो गई 63 डिग्री। आंसर लिख लेते हैं। आंसर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? 63 डिग्री। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51,
the angles of a quadrilateral are in the ratio 4:4:3:4. Find the measure of all the four angles. तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज, जिसमें चार भुजाएं हो, तो जितने द नंबर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। तो स्टूडेंट्स साइड जब चार हैं, एंगल भी चार होंगे और उनमें ये रेशियो है, हमें सारे एंगल निकालना होगा। तो हम यूज करेंगे रेशियो का नॉलेज और लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। तो स्टूडेंट्स क्या है सम ऑफ रेशियो? सम ऑफ रेशियो हम यहाँ 4 + 4 + 3 + 1 इक्वल्स 16। क्या आ गया? 16 आ गया। अब हम सारे एंगल फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंगल इक्वल्स, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एंगल का रेशियो क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ एंगल्स क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का? 360 अपॉन सम ऑफ रेशियो। कितना है हमारा? 16 आया है। सॉरी 4 4 8 3 11 1 12 आया है। सॉरी 12 आया है। आई एम सो सॉरी। यहाँ पर लिखते हैं 12। अब 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये आ गया 30 डिग्री इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री इक्वल्स 120 डिग्री। इसी प्रकार सेकेंड एंगल भी वही आ जाएगा। सेकेंड एंगल भी हम निकाल लेते हैं, इसका भी रेशियो सेम है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री अपॉन 12, 1 जा 12, 3 जा 36, 4 3 जा 12, 120 डिग्री। अब हम आ जाते हैं थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल इक्वल क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल का रेशियो क्या है? 3 है। तो हम 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल क्या है? 360 डिग्री अपॉन सम क्या है? 12 काट देंगे यहाँ पे। तो 3 12 3 या 36 क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। अब 33 जा 90, तो कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। अब हम फोर्थ एंगल लिख लेते हैं। एंड फोर्थ एंगल इक्वल क्या हो जाता है? फोर्थ एंगल का रेशियो क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाई टोटल क्या है? 360 डिग्री अपॉन सम ऑफ रेशियो क्या है? 4 4 8 3 11 1 12 आता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 12 3 या 36 30 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 1 जा 30 डिग्री। अब हमारा आंसर आ गया है। कितना आ गया हमारा आंसर? हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। फर्स्ट एंगल हमारा कितना है? फर्स्ट एंगल 120 डिग्री। सेकेंड एंगल भी हमारा आया है 120 डिग्री। थर्ड एंगल हमारा आया है 90 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल हमारा आया है 30 डिग्री। ये हमारे 4 आंसर्स हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 7.2 सेंटीमीटर एंड 5.7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ऐसे आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7.2 सेंटीमीटर और 5.7 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। हियर
L फॉर लेंथ इक्वल क्या गिवन है, लेंथ कितना है 7.2 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, क्या निकालना है, पेरीमीटर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि P फॉर पेरीमीटर इक्वल्स टू L प्लस B और P इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई L फॉर 7.2 प्लस B फॉर 5.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम और लिख लेते हैं और देखते हैं P इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पे 2 7 9 2 मल्टीप्लाई बाई 7 to 9 7 5 12.9 सेंटीमीटर और P इक्वल टू 2 9 जा 18 8 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 कोई कैरी नहीं 2 1 जा 2, तो कितना आ गया ये हमारा 25.8 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आंसर आ गया, कितना आ गया है, हमारा आंसर आ गया है स्टूडेंट्स, कितना आ गया है 25.8 सेंटीमीटर। क्या आ गया है 25.8 सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length and breadth are 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं। हियर लेंथ स्मॉल l इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ स्मॉल b इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड एरिया कैपिटल ये इक्वल क्वेश्चन मार्क, क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन मार्क। सिंस एरिया कैपिटल ये इक्वल लेंथ स्मॉल l मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ स्मॉल b, सो दैट एरिया कैपिटल ये इक्वल्स L फॉर 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और एरिया इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 12 सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया कैपिटल ये इक्वल्स 15 टू 30 कैरी 3 15 3 18 thus our answer is
180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो अब आंसर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? आंसर एरिया इक्वल्स 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए आप लोग ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर्ड बाय मी। आई एम योर ऑन सुशील सर एंड नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 10। तब तक बी इनसाइड योर होम, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।